हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरीश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और फंगल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर क्या टेस्ट कराता है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फंगल इन्फेक्शन का एक बेस्ट इलाज, जिसे अगर आप यूज करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यह फंगल इन्फेक्शन है, यह स्किन रेसेस है, यह नेल फंगस है, यह फंगल इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट, और ये एथलीट फुट है यानी कि पैरों को तलवे का जो फंगस होता है। फंगल इन्फेक्शन फंगस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसे हम जिसे हम माइकोसिस भी कहते हैं। फंगस की लगभग लाखों प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ अच्छी प्रजातियां होती हैं और कुछ बुरी प्रजातियां होती हैं। फंगस लगभग हर जगह मौजूद हैं। वे हवा में, पानी में, जमीन पर, पेड़ पौधों पर, घास फूस पर, फलों पर, खाने की सब्जियों पर, दीवार पर, फर्नीचर पर, फर्श पर, आपके यूज करने वाले कपड़ों पर, यहाँ तक कि आपकी स्किन यानी आपकी त्वचा पर भी मौजूद होते हैं। जब भी उन्हें उनके पनपने लायक वातावरण मिलता है तो वे एक्टिव हो जाते हैं, और उनके पनपने लायक जो अच्छा वातावरण होता है गर्मियों का होता है। और उत्तर भारत की बात करूं तो अप्रैल से अक्टूबर तक इनके पनपने का एक अच्छा वातावरण होता है। यह पूरे शरीर पर कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है उस पार्ट पर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के जिस हिस्से पर होता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे यदि आपको प्राइवेट पार्ट पर फंगल इन्फेक्शन है तो उसे कहेंगे फंगल इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट। फंगल इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट। अगर आपके नाखून पर फंगल इन्फेक्शन है तो नेल फंगल इन्फेक्शन। आपके स्किन पर फंगल इन्फेक्शन है तो स्किन फंगल इन्फेक्शन। तो जिस पार्ट पर फंगल इन्फेक्शन होगा उसे उसी नाम से जानेंगे। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक एक करके थोड़ा समझाता हूँ। यह भी एक प्रकार का स्किन फंगल इन्फेक्शन है। इसमें छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं आपको दोस्तों, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक ये। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे दांत बहुत हिस्से पर अचानक से बहुत स्पीड से फैलते हैं, और इन दांत के जो किनारे होते हैं ना, ये किनारे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ये दांत के किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें ना कभी कभी पस वाली फुंसियाँ सी हो जाती है, बारीक बारीक सी, और उनका पानी जहाँ पे भी लगता रहता है तो वे आगे बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर बरसात के समय में ज़्यादा होता है, या फिर सर्दियों में ज़्यादा, सर्दियों में भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम स्किन फंगल इन्फेक्शन के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसी के बारे में आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जी, अगर आप यूज करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। यह भी एक प्रकार का स्किन फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों। यह अधिकांश प्राइवेट पार्ट के आसपास होता है, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये बीच बीच में से ठीक सा दिखाई देता है। जो आपको ये बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, फिर ये बीच वाला हिस्सा, तो ये बीच बीच में से ठीक सा दिखाई देता है। लेकिन जो इसके किनारे होते हैं, यानी कि जो किराने का हिस्सा होता है ये, और ये वाला, तो ये किनारों पर ना
तो ये किनारों पर बढ़ता रहता है और ये काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है। यह भी अधिकांश लोगों को होता है। दोस्तों, यह पैरों का फंगल इन्फेक्शन है जिसे एथलीट फुट कहते हैं। जब कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आदमी जो अधिकांश समय जूते व मोजे पहनता हो और उन जूतों या मोजों में से बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर न जाती हो तो उनको यह रोग होने का खतरा रहता है। यह हमारे खिलाड़ियों और सैनिकों में भी हो सकता है। यह नाखूनों का फंगस है। यह पैर के नाखून का फंगल इन्फेक्शन है और ये हाथ के अंगूठे का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे नाखून इसमें बहुत खुरदरे हो जाते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं। वे स्वतः ही टूट टूट कर गिरने लगते हैं या भुरभुरे होकर अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। यह भी काफ़ी लोगों को हो रखा है। इसका कारण भी फंगस ही होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की कि इसके लिए क्या टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें जहाँ पे भी दोस्तों फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ की स्किन थोड़ी सी खुरच कर और उसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं कि इसमें कोई फंगस है या नहीं। यदि आपका डॉक्टर कोई और टेस्ट करा रहा है तो आप समझ जाना कि वह टेस्ट आपके फंगल इन्फेक्शन के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, आप बताते हैं इसका परमानेंट इलाज। यदि इसको आप यूज करोगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, आपका फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लेनी है एक टेबलेट फ्लुकोनाजोल 400 mg। यह टेबलेट आपको एक गोली तीसरे दिन खानी है। यानी कि जैसे आपने एक गोली आज ली है, फिर एक दिन छोड़कर लेनी है। लिवोसिट्राजिन, यह टेबलेट आपको दोस्तों सुबह शाम खानी है। लिवोसिट्राजिन, यह टेबलेट एक एक गोली आपको सुबह शाम खानी है। पेंटो 40, पेंटो 40, इसकी भी एक एक गोली सुबह शाम पानी के साथ में खानी है। लिवाफिन क्रीम, यह क्रीम दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है। जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, इसे वहाँ पर दिन में 2 बार अप्लाई करना है। और लगाने का तरीका यह है, जहाँ तक भी आपको फंगल इन्फेक्शन है उससे 1 इंच आगे तक चारों तरफ को अप्लाई करना है। इससे फंगल इन्फेक्शन आगे बढ़ना रुक जाएगा और आपका फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह सब एलोपैथी मेडिसिन है, तो आप बिना अपने डॉक्टर की सलाह के नहीं यूज करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।